वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मोस्ट पॉपुलर ट्रेनिंग इंडस्ट्री के शाहकार हैं जिनका नाम है ज़ैन गोपलानी। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। 2014 में तकरीबन ऐसी मुलाकात हुई थी, आप उस वक्त बात कर रहे थे और मैं बिल्कुल आपके पीछे एज ऑडियंस में बैठा हुआ था। तो आज तकरीबन उसको 10 साल हुए बस। आज हम टेबल के उस पार हैं। तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। ऑलरेडी जैसे हमने ट्रेनिंग इंडस्ट्री के हवाले से बात की है, एक L&D का रोल है जी। और कुछ कंपनियां उसको LNOD ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट से भी जोड़ती हैं। मैं समझता हूँ दोनों जो है वो डिफरेंट रोल्स हैं, डिफरेंट लोगों को दिए जाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, इंडस्ट्री है, कुछ भी कर सकती है क्योंकि जो वो कहेंगे हम मानेंगे। L&D का रोल मोस्टली देखा गया वो ऑपरेशन मैनेज करता है। ट्रेनर को कॉल करेगा, ट्रेनर बुलाएगा, काम करेगा, खाना मैनेज करेगा, सर्टिफिकेट देगा, आखिर में हैप्पी फेसेस गो होम। आप क्या समझते हैं, इज इट L&D? नो, इट्स नॉट। Then what is L&D? Yes, LNOD. So LNOD के बहुत सारे मामलात हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का जहाँ इनिशियल थॉट प्रोसेस ये था कि लोगों की ट्रेनिंग पे काम किया जाए, लोगों की डेवलपमेंट पे काम किया जाए, और अब OD जो एक अलग ही एलिमेंट होता है। मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं कि OD होता क्या है। कई बार लोगों को मिक्स कर दिया जाता है, उनको लगता है कि एक ही चीज़ है सारी की सारी। बट प्रॉब्लम क्या है रंजीत, जो आपने बात कही बिल्कुल सही बात कही कि सारा का सारा काम ऑपरेशनल हो गया है। उनको स्ट्रैटेजिक थॉट प्रोसेस दिया ही नहीं जा रहा। TNA के नाम पे बस वो परफॉर्मेंस बना देते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो ट्रेनिंग नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करने हैं। इन्हें जो है वो ट्रेनिंग के जो मेन एस्पेक्ट्स है बजट, उस बजट पे काम करना है। एंड प्रॉब्लम क्या है रंजीत, बहुत बार ये जो LNOD मैनेजर्स बने हुए हैं या बैठे हुए हैं इस फिलहाल, उनका फोकस लर्निंग से बहुत ज्यादा वो टारगेट्स है कि हम टारगेट्स पूरे कर लें, राइट। और इस चक्कर में फिर वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवा देते हैं। फिर उनको एलिमेंट मिलता है कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, फिर बहुत सारी नई नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे L&D को सिर्फ अगर एंगेजमेंट टूल बना के डाल दिया जाए तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि रिजल्ट नहीं होता, इदारा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाता। एंड देयर सो मेनी थिंग्स। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ LNOD को आता हो, राइट। हर बंदा हर कैपेसिटी के अंदर, चाहे सप्लाई चेन है, चाहे वो सेल्स है, चाहे वो HR है, चाहे वो फाइनेंस है, हर बंदा उस वक्त लर्निंग को लेके बहुत इंटरेस्टेड है और लोगों के एक्चुअली टारगेट्स बनाए जा रहे हैं लर्निंग को लेके। कि आपने कितना सीखा, कितना नई चीज़ें की, कितनी आपने नई चीज़ें पढ़ी, नई बुक्स पढ़ी, नए आर्टिकल्स पढ़े, और उस पर डिस्कशन होना स्टार्ट हो जाए रादर देन सिर्फ यही बातें हो बस स्मोक ब्रेक्स पे किसने ये बोला, उसने ये बोला। एंड दैट्स द एंटायर थिंग। एंड मे बी वहाँ पे ज़रा स्ट्रेटेजिक काम होने की बड़ी ज़रूरत है। ऑल्सो कई सारे इदारों ने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट सिर्फ नाम का बना के रख दिया है। उन्हें सिर्फ वो ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स लिए जा रहे हैं, लोगों को अटेंड करवाए जा रहे हैं। अच्छा, या ऑनलाइन ज़माने में फॉर एग्जांपल कितनी बार, आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है जिन्होंने अपने LMS के अंदर एक ट्रेनिंग डाली ऑन सेफ्टी, HSE के ऊपर, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर। अच्छा, उस कंपनी ने शुरुआत में कोई 800 लोगों को इंटक करवाया उसके अंदर और कहा कि ये 1 आवर की ट्रेनिंग है जो आप सबको अटेंड करनी है, एंड एंड में क्विज आएगा, वो क्विज आपको क्रॉस करना है। बिल्कुल सर। 800 लोगों में अजीत, कैन यू गेस क्या एवरेज स्कोर होगा पर इंडिविजुअल? अगर हम 100 नंबर्स हैं तो एवरेज नंबर 40-45 लिया होगा, या अगर इज्तिमाई किया होगा तो सबके 100 नंबर आए होंगे। नंबर आया 90%। अच्छा, इसका बाद इज्तिमाई भी कुछ और हुआ था। 90%। 90% जब आया तो भाई वो जो E-लर्निंग वाले या ट्रेनिंग वाले बड़े खुश, क्या बात है, ला। उनमें से कोई एक बंदा था उस कंपनी का, कोई सीनियर पोजीशन पे था, उसको ये नंबर समझ में नहीं आया। उसने कहा कि बैच में से उन 800 लोगों में से रैंडमली 8 लोगों को पिक कर लिया और उसको बुला लिया कि भाई आपके बहुत अच्छा स्कोर आया है, फलाने GM साहब आपसे मिलना चाहते हैं। GM साहब ने 3-4 सवाल थ्रो कर दिए जो उस असेसमेंट में थे, राइट। They could not answer even a single of them, right? Not a single one of them. And the GM said, but you scored 90% in that thing, और आपको ये बेसिक्स नहीं आ रहे जो वीडियोस के एकदम शुरुआत में था, तो ये स्कोर कैसे आया? स्कोर ऐसे आया भाई क्योंकि उन्होंने वो वीडियोस लगा दी थी और कोई एक चीता था जिसने पहले अटेम्प्ट में 90% जब क्रॉस कर लिए थे, वो सारे के सारे आंसर्स उसने अपने पास लिख लिए थे और व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर दिए पूरे लोगों को। उसने अपनी टीम को किया, उसकी टीम ने दूसरी टीम को किया, और वो पूरे का पूरा आंसर फ्लोट हो गया कहीं ना कहीं से। एंड द पॉइंट है कि हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट इतना बड़ी चीज है, कल आग लग जाती तो क्या कर। एग्जैक्टली, तो दैट्स द पॉइंट हियर। तो हमें समझने की ज़रूरत है और वहाँ पे आप सिर्फ इसी तरह से चीज़ें बना के नहीं डाल सकते। यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड क्या करना है, क्या नहीं करना है। लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्यों सीखना है। एंड ऑफ कोर्स देन कोडैक या नोकिया बनने में टाइम नहीं लगेगा जी, अगर आप सीखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं। एब्सोल्युटली यस।
उसके बाद हम अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की और जी। जैसे कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, HRSD बहुत बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है। और जो मार्केट में OD वर्ड लगा हुआ है, OD कंसल्टिंग लगी हुई है, OD इज़ वन ऑफ द मतलब डिफ्रेंशिएटेड टर्म। मैं एक मरतबा बात कर रहा था कि क्या लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो अपने पास OD लिखता है, क्या उसको HR के बेसिक्स पता है? तो HR की बेसिक्स जब उठाते हैं, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग की हम बात करते हैं, उसमें रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, हम उसमें जो है डेजिग्नेशंस जिसमें जो बनती है, जिसको हम ग्रेडिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, बात करते हैं, फिर जॉब एवेलुएशंस करते हैं, जॉब एनालिसिस करते हैं। सच बताएं, वो आज भी OD को ट्रेनिंग ही समझ रहे हैं। ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ हम डिटेल में बात नहीं करते, फॉर जो तमाम हमारे व्यूअर्स अभी सुन रहे हैं, इसको अगर डिफरेंशिएट करना हो ट्रेनिंग्स इन OD, आप क्या कहना है इसमें, आपका क्या ओपिनियन है? Okay. Training can be one of the components of OD, Yes. but OD is definitely not training. This is what we have to understand. ऐसा ही। ट्रेनिंग काम करता है, आइडियली ट्रेनिंग का काम होना चाहिए स्किल्स के ऊपर, ट्रेनिंग का काम होना चाहिए एटीट्यूड के ऊपर, ट्रेनिंग का काम होना चाहिए मे बी कुछ हद तक कॉम्पिटेंसीज के ऊपर। दैट इज क्लासरूम स्टाइल हो जाए या ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो जाए, चीज़ें हो जाए। OD को एक वर्ड अगर मैं डिफरेंशिएट करवाऊँ, OD इज ऑल अबाउट कल्चर। कल्चर, ये कल्चर पे क्या काम होगा? मिसाल के तौर पर रंजीत, आपने डिपार्टमेंट के 100 लोगों को भेज दिया कि कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप अटेंड करके आओ, मगर फ्लोर पे गालम गलोच हो रही है, फ्लोर पे चिकम चिल्लियाँ हो रही है, फ्लोर पे तंजबाजी चल रही है, तो भाई आप कितनी ट्रेनिंग करवा लो, जीरो इम्पैक्ट होगा। कि वहाँ OD का रूल आता है कल्चर में क्या चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, मगर अभी भी बहुत सारे इदारे अपने कल्चर में सेक्सिस्ट रिमार्क्स रेगुलरली देते हैं। तो ये कल्चर है। कल्चर OD काम करता है कल्चर के ऊपर कि मुझे कल्चर कैसा बनाना है, और कल्चर बनता है बिहेवियर्स। बिहेवियर से। बिहेवियर्स क्या है लोगों के, और बिहेवियर्स निकलते हैं वैल्यूज से। दिस इज़ वेयर जो वैल्यूज़ रोल आउट के सेशंस होते हैं, ये मोस्टली OD का इनिशिएटिव होता है। ये लर्निंग का या ट्रेनिंग का इनिशिएटिव नहीं होना चाहिए कि हमें ये वैल्यूज़ हैं, हमें ये वैल्यूज़ सिर्फ बतानी नहीं है, दीवारों पे लगानी नहीं है, हमें लोगों की लाइफस्टाइल में लेके आनी है। दैट इज़ वेयर द OD रोल कम्स इन प्ले। कह सकते हैं ट्रेनिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स। यस, OD को ये कह सकते हैं कि आपके DNA में क्या बदलाव लेकर आना है, अग्रीड। आपका DNA कैसे चेंज करना है। मैं आपके दिमाग खोपड़ी चेंज कर दी, इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग। या जब मैं आपके DNA में घुसा, आपकी जड़ों में घुसा, उस जड़ को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया थ्रू OD इनिशिएटिव्स या थ्रू एनी इनिशिएटिव बिकम्स OD। तो हम आपसे अगर पूछें कि OD के 1-2 प्रोजेक्ट्स जो आपने कभी किए हों, या फिर आपने करते हुए अपने जो सीनियर्स उनको देखे हो, वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के थ्रू अगर आपसे कोई बात करना चाहे तो आपसे बात कर सके, ये प्रोजेक्ट आपने किया, वी वॉन्ट टू नो अबाउट इट, बिकॉज हमारे पास इसकी कॉल्स आएंगी, हम जब वीडियो किसी को शेयर करेंगे, इट्स नॉट जस्ट अ सेलिंग पिच, बट वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट कि आपने कौन से वैसे OD प्रोजेक्ट किए हैं या फिर करते हुए देखे हैं। ओके, OD तो बहुत सारे काम किए हुए हैं मैंने फिलहाल। OD को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। OD का रोल क्या है? OD का रोल क्या है रंजीत? कई बार क्लास में ऐसा होता था स्कूल के दौरान कि कोई एक बच्चा होता था जो अच्छे से स्कोर नहीं लाता था। टीचर्स अक्सर कार उससे पढ़े लिखे बच्चों के साथ बिठा दिया करते थे। उन्हें कहते थे कि तुम इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ रहो एंड इंशाल्लाह तुम्हारा स्कोर अच्छा आ जाएगा। यस, अच्छा, अपेरेंटली स्कोर अच्छा आता था। सवाल ये कैसे अच्छा आया? सोहबत, सारा मामलात सोहबत का है। अच्छी सोहबत मिली। अब यहाँ पे एक ग्रुप पे बैठे हुए हो जहाँ चारों के चारों लड़के जो है वो एग्जाम्स के बारे में बातें करते हैं बार बार। अब एक बार इग्नोर करोगे, 2 बार इग्नोर करोगे, तीसरी बार आप भी बोलोगे मुझे भी ग्रुप का पार्ट बनना है, मुझे भी जो है अच्छे स्कोर्स लाने हैं, और फिर वो आपस में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो जाता था। एंड वो बहुत सारे बच्चे जो अच्छे स्कोर्स नहीं ला पाते थे डिस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट, उस कहीं ना कहीं से कि उनकी जो सोहबत थी वो सही नहीं। बिल्कुल सही। इट्स एज सिंपल एज दैट। लोगों को जो बुरी आदतें लगती भी है ना, वो बुरी सोहबत की वजह से लगती है। राइट। चाहे वो सिगरेट पीना हो, पान खाना हो, मावा खाना हो, ये सारी की सारी चीज़ें गंदी टेस्ट करती है, कुछ भी अच्छा टेस्ट नहीं करती। बिल्कुल सही। मगर सोहबत ऐसी थी कि उस चक्कर में चूंकि 4 लड़के मावा खा रहे तो 5 ने भी स्टार्ट कर दिया। एज सिंपल एज दैट। सो OD का काम ये कल्चर, ये एक कल्चर एलिमेंट होता है सारा का सारा। अब आप बात करें कि मैंने ऑफकोर्स OD के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, इनमें से एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया था, एक NGO हॉस्पिटल था हमारे पास। उस NGO हॉस्पिटल के CEO साहब जो थे वो बहुत विजनरी इंसान है, वो अच्छा हॉस्पिटल है। उन्होंने मुझे कहा था कि जैन हम एक खैराती अस्पताल है, मगर हम लोगों को ये दिमाग में लाने नहीं देना चाहते कि वो खैराती अस्पताल है। हम यहाँ पे एक खैराती या एक NGO हॉस्पिटल होने के बावजूद हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को ये बात में आ जाए कि सामने जो हमारा जो पेशेंट आया हुआ है वो अभी भी पेशेंट है, वो कस्टमर है, उनसे आप बुरी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ वे हमने उनकी वैल्यूज़ पे फिक्स की।
वैल्यूज रिडिफाइन करवाई, वैल्यूज रिडिफाइन करने के बाद बिहेवियर्स एलिमेंट किए और पीएमएस का हिस्सा बना दिया। जबरदस्त। अब हमने कहा कि भाई साहब 60% जो है ना वो आपका टेक्निकल है, KPIs है, 40% स्कोरिंग होगी बिहेवियर्स के ऊपर, और 40% का 50% पावर होगा पेशेंट्स के हाथ में। तो पेशेंट को, हर बंदे का जो वहाँ पे मौजूद हो रहा होगा, पेशेंट को ऑप्शन दिया जाएगा कि फीडबैक दो। यस, हर एलिमेंट पे फीडबैक करवाने की कोशिश की पेशेंट को। और फॉर एग्जांपल वहाँ पे अब नर्सेज जो हैं वो लोगों को जब सर्विस दे रही है ना, तो 7 फॉर्म भी लेके आ रही है। या देखिए आपको मैंने अच्छी सर्विस दी है ना, आप प्लीज यार इसको फॉर्म में मुझे फुल मार्क्स दीजिए। आपकी वजह से वरना 40% डेंट आ जाएगा। जबरदस्त। Now this is where the culture start happening, when you related good behaviors with a performance appraisal, with a monetary compensation, results आएंगे। It's as simple. क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी बोल दे, द मनी इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशनल फैक्टर फॉर कैंडिडेट्स जो हमारे साथ काम। तो मैस्लो हायरार्की में सबसे नीचे की बेस है, मगर सबसे बड़ा पोर्शन है ट्रायंगल का। It's the biggest portion in the triangle. So you cannot say कि money does not motivate. Money will always motivate. And this is where you link. अब वहाँ पे उस हॉस्पिटल, जब हम ऑफ द लाइन में आपको नाम भी बताऊंगा, आप जाइएगा और नोटिस कीजिएगा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि आप पैसे दे नहीं दे। यू विल गेट, और उनके पास ये ऑप्शन है, इफ यू कैन पे दिस इज अ बिल, इफ यू कैन नॉट पे जस्ट फिल इन दिस फॉर्म, हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर जाए एंड एवरीथिंग विल बी पेड फॉर। एंड दे डू एवरीथिंग, ये हर किस्म का इलाज कर रहे हैं। एंड यू विल गेट exactly equal services, Exactly. regardless you're paying or not. Regardless of paying or not, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आप इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब से आए हुए, आप ज़बान नहीं बोलते, वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो आपके लिए बात तक करेंगे, वो सारी सर्विसेज देंगे आपको सारी। अच्छा, उनका भी एक बहुत बड़ा मसला क्या है, रश बहुत होता है। हाँ, ह्यूज क्यूज ऑफ पीपल। अब उन्होंने ऑटोमेशन के जरिए एक पूरा सिस्टम इनहांस किया हुआ है, जिसपे जो पेशेंट है वो उनकी जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर हो जाएगा सारे के सारे, और पूरी उन्होंने सारी लैंग्वेजेस पे डाला हुआ है। ना व्हाट दे डू कि पेशेंट का जैसे डॉक्टर साहब आ 11 बजे गए, उनका नंबर दे दिया है 25वां नंबर, 26वां नंबर, बट एस्टिमेटेड है कि 26वें नंबर की जो टर्न आएगी वो 2 बजे से पहले नहीं आएगी। तो पेशेंट को ऑलरेडी मैसेज आ गया है कि आप 2 बजे से पहले मत आइएगा, क्योंकि रश है, आप वेट करना पड़ेगा बिला वजह। आपका नंबर इसी दौरान आएगा और नंबर आपको लोकेट कर दिया गया है हमने सुकून से। अब इस तरह से क्या कर रहे हैं, रश कम करते हैं। रश कम करने से चीज़ें बेहतर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा नहीं कर सकते वो फिलहाल, और लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो सर्विस एक्सपीरियंस है, सोचो इसमें हमने उनके चेक पॉइंट्स बनाए सर्विसेज के। राइट फ्रॉम द मोमेंट द पेशेंट एंटर्स द हॉस्पिटल, इट्स द गार्ड देयर। सबसे पहले गार्ड को समझाना है, जो भी आना है आपने अच्छी तरह चेक वेक करना है, मगर चेकिंग के दौरान आप उन्हें कभी भी इस तरह से फील नहीं करवा सकते कि वो कोई कमतर है या सब कुछ। आपको वहाँ भी ख्याल रखना है टिल द पॉइंट के जब वो डॉक्टर से मिल के प्रिस्क्रिप्शन लेके जब वो डिस्पेंसरी पे जाते हैं, वहाँ तक जो बंदे बैठे हुए हैं वो भी पहले सबको सिखाया गया कि अस्सलाम वालेकुम करना लाजमी है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो मुसलमान है नहीं, आपको सलाम करना है। एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्ट वर्किंग डिफरेंटली। अब ये ओडी इनिशिएटिव था, इसमें मैंने ट्रेनिंग नहीं करवाई थी, इट वाज ऑल बैक एंड वर्क। हमने कुछ ट्रेनिंग नहीं करवाई, हमने कोई प्रोजेक्ट उसमें नहीं किया, सब कुछ करवा दिया, बाकी लोगों का बस इम्प्लीमेंट करवा दो, यू सी द रिजल्ट्स हैपनिंग। एंड मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग इज बेसिकली अ शॉर्ट रन। आपने नेट प्रैक्टिस किया, बट व्हेन यू प्ले अ लॉन्ग इनिंग, लॉन्ग करियर, ओडी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफेक्ट साबित होगा। Yeah. और ओडी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में और आपकी कंपनी में बड़ी ज़बरदस्त छाप लगाती है। बेशक। सो जो क्लाइंट की नीड होगी, आपके पास शेल्फ में वो माल पड़ा हुआ है। यस, डेफिनेटली रखा हुआ है जी, डेफिनेटली रखा हुआ है। छोटे से ब्रेक के बाद एक लास्ट सेगमेंट करते हैं, Yeah. मजीद हम ट्रेनिंग के हवाले से बात करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।